तो स्वागत है फिर से IIT इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देखेंगे पहले जो ERP9 है उसका दूसरा डे है। शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है, इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना, जब आपके शहर में ही कोटा के यंग IITians के गाइडेंस में कराई जा रही हो पूरी तैयारी। लिमिटेड सीट्स। बताए थे कि ये श्याम सुंदर जो थे, यहाँ पर आपको बताया था कि श्याम सुंदर जो थे, श्याम सुंदर ये आपका डॉस बनाए थे, MS डॉस के नाम से जाते थे, जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये जब डॉस बनाए थे आपका 4.0 उसमें जब वर्जन था वो डॉस बनाए थे, ठीक है। यानी ये आपका MS डॉस बनाए थे जो 4.5 यानी 4.5 था, ये आपको डॉस था। उसके बाद जैसे ही इसे परिवर्तन हुआ तब उस समय आपको क्या बना, आपको टैली में फिर परिवर्तन हो गया, यानी 6.0 6 पॉइंट करके ऐसे बना, फिर उसके बाद 7.0 1 2 ऐसे करके बना, फिर उसके बाद आपका 9 पॉइंट बन गया, 9.0 9.2 ERP इस तरह से बढ़ते गया। तो श्याम सुंदर जो विकन थे उसने MS डॉस का जब निर्माण किए थे उस समय 4.5 वर्जन चलता था। जब ये बंद हो गया तो फिर जैसे जैसे वर्जन आया वैसे वैसे आप लोग पढ़ते गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि श्याम सुंदर ने आपको 4.5 बनाए थे, ये आपको MS डॉस बना था, लेकिन जैसे ही आपको टैली बना तो टैली उस समय आपका ERP9 नहीं बना था, यानी 6.0 था, 7 आपका 0 था, फिर 2 था, फिर उसके बाद आपका 9.0 था, 9.1 था, 9.2 और ERP यहाँ से आ गया। तो इंटरप्राइजेज रिसर्च प्लानिंग किया गया। जैसे हमने इसके पीछे क्लास में बता दें, फिर से बता दें कि जो आपका 4.5 था वो MS डॉस के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होते गए वैसे वैसे सॉफ्टवेयर आपको बस आते रहा। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका है टैली के अकाउंट के बारे में हमारे सीखेंगे कि अकाउंट जो है वो क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे अकाउंट के लिए, तो यहाँ से आज मेरा क्लास रहेगा अकाउंट, यहाँ से आपका हो जाएगा अकाउंट। सबसे पहले देखिए टैली का आम बात होता है अकाउंट। अकाउंट अगर जान लेते हैं तो आपको टैली समझ में अच्छी तरह से आ जाती है। तो अकाउंट का ही हम बात करने जा रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन कि अकाउंट क्या है। यहाँ पर हमें डिफिनेशन आपको देते हैं कि अकाउंट है क्या। यहाँ पर आप यहाँ से बात कर लेते हैं अकाउंट के बारे में। अकाउंट द फाइनेंशियल ऑल वर्क ऑफ सेव एंड ओपन द वर्क बुक एंड वर्क बॉक्सेस टू द डाटा वन ऑर्गेनाइज फ्रॉम अकाउंट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फाइनेंशियल वर्क अब से टोटल फाइनेंशियल वर्क इसमें होता है, एंड का मतलब हो जाता है जड़िया, ओपन द वर्क बुक आप इसमें कोई भी अपना वर्क कर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंट में ही काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अकाउंट क्या है, तो फाइनेंशियल वर्क है, ये सिर्फ फाइनेंशियल वर्क के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ से बात करते हैं ओपन द वर्क बुक, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, एंड का मतलब जड़िया होता है, एक आपका जड़िया है काम करने का, फाइनेंशियल वर्क जो होता है इसका सेव कर सकते हैं, जड़िया है। ओपन द वर्क बुक एंड वर्क बॉक्सेस, इसमें आपको वर्कबुक पर जो काम किया उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको एक्सेल में वर्कबुक आता है इसमें भी आपको वर्कबुक उसी तरह से आता है। तो आपका एक्सेल का वर्कबुक और इसके वर्कबुक में डिफरेंस होता है, लेकिन आपको जो काम करने का तरीका होता है थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। तो यहाँ से वर्कबुक एंड वर्क बॉक्सेस आपके जो वर्क आएगा वो कार्य करिएगा, तो कार्य में आपका क्या होगा, एक बॉक्सेस टाइप का बना रहेगा, आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो द डाटा उनको रेस्ट पर अकाउंट, ये सारे डाटा अकाउंट के अंतर्गत हो गए, ठीक है। ये जितने हम लोग काम करेंगे अकाउंट के अंतर्गत होते हैं। यानी अकाउंट बोलेंगे तो अकाउंट जब फाइनेंशियल आप किस तरह से डिफिनेशन देना है, फाइनेंशियल के अंतर्गत ये सारे चीजें अकाउंट आपको आता है। अकाउंट को फाइनेंशियल ही बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं द फाइनेंशियल वर्क सेव एंड ओपन द वर्क बुक एंड वर्क बॉक्स ऑफ द डाटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपको अकाउंट जो हो गया ये आपको फाइनेंशियल वर्क के लिए अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंट के हम बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं कि अकाउंट जो होता है वो किस तरह से आपका यहाँ पर रहता है। तो आपको आता है काइंड्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जो प्रकार है वो हम देख लेंगे यहाँ से। काइंड्स ऑफ अकाउंट के अगर बारे में पूछेगा तो आपको यहाँ पर सिंपल बताना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है ये आपका दो प्रकार के अकाउंट होता है। सिंपली यहां से आपको एक नंबर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ये जो आपका अकाउंट आएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा का जो हो जाएगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, इम्पर्सनल अकाउंट। तो यहां से हम बात कर लेते हैं दो प्रकार के अकाउंट हो गया आपका, एक हो गया पर्सनल अकाउंट और दूसरा का हो गया आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट जो होता है आपका ये हम लोग बोलते हैं इसको व्यक्तिगत खाता होता है, ये आपका जो होता है ये व्यक्तिगत खाता हो जाता है, ठीक है।
यहां से आपको आ जाएगा व्यक्तिगत खाता, और इसको आप बोलिएगा अव्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। तो यहां से अगर हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ये जो आपको अकाउंट होता है, अकाउंट दो तरह से होते हैं, एक आपको पर्सनल अकाउंट हो जाता है और दूसरा का इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में जो आता है आपका व्यक्तिगत खाता हो जाते हैं, और इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है वो आपको अव्यक्तिगत खाता हो जाते हैं। तो यहाँ से ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब भी आपको अकाउंट का कार्य करना है वो दो ही तरह से आपको कार्य करते हैं, जैसे आपको पर्सनल पर और इम्पर्सनल पर। लेकिन वर्किंग मोड की अगर हम बात करें, पिछले क्लास में वर्किंग मोड की बात करते हैं, वर्किंग मोड का अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर आपने अकाउंट ले लिया, ठीक है, एक आप यहाँ बता दें अकाउंट हो गया। अब अकाउंट ये जो हो गया ये आपको पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और ये जो आपका हो गया ये इम्पर्सनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर किसी को डाउट? ये पर्सनल अकाउंट आपका दो तरह से जो होता है, दो तरह से हो गया, इसमें कुछ अलग होता है, इसमें कुछ अलग है। इम्पर्सनल की अगर हम बात करते हैं तो यहां से आपको आ जाता है रियल अकाउंट, ठीक है, यहां से जो आ गया आपका नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा, यहां से आपको आ गया नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो आपका अकाउंट होता है ये आपका रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट यहाँ से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो रियल अकाउंट होता है ये आपको होता है वास्तविक अकाउंट, ये आपको हो गया वास्तविक खाता, इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं ये आपका नॉमिनल हो जाता है नामांकन खाता, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नामांकन खाता, यहाँ से आपका नामांकन खाता हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पर्सनल के, तो पर्सनल एक आपको यूज करेंगे, हम जहां पर काम करेंगे वो आपको एक में पर्सनल अकाउंट पर काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा का पर काम करेंगे रियल अकाउंट पर काम करेंगे, ठीक है, और तीन में जो काम करेंगे वो हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर ये तीन अकाउंट अगर आप जान जाते हैं तो समझिए आपका पूरा टैली कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको तीन ही अकाउंट करना है, अकाउंट के अगर पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट, जैसे टेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट, ये सारे अकाउंट के अगर बारे में जानेंगे तो काफी समय लगता है। लेकिन हमको सिर्फ टैली अकाउंटिंग के बारे में जानना है, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको तीन ही अकाउंट के जानना पड़ेगा। रियल हो जाएगा आपका नॉमिनल, और जो पर्सनल आपको हो जाएगा, तो एक पर्सनल हो जाएगा, रियल हो जाएगा और नॉमिनल। ये अकाउंट अगर हम पढ़ लेते हैं पूरा मेरा टैली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से पर्सनल एक जानेंगे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो बात कर लेते हैं कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट किस तरह से है। तो पर्सनल की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर आगे, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट, अब ये देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट आपका जो है वो क्या है। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो हम लोग कार्य सीखेंगे ये आपको देंगे। यहाँ से पर्सनल अकाउंट हो गया अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल और फर्म और कंपनी आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंट के अंतर्गत आप जितना रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करिएगा, आप किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन करें, लेन देन करें, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन होता है, आप किसी भी प्रकार के अंतर्गत आप लेन देन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखें अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग, आप किसी भी प्रकार से लेन देन कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल हो या फर्म के माध्यम से हो, कंपनी आर नो एज पर्सनल अकाउंट, ये सारे कंपनी इस तरह से जो होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यक्तिगत खाता आप जो खुद से अपना वर्क करते हैं या फिर किसी दूसरे के माध्यम से वर्क करते हैं, तो उसका लेनी देनी का आपके पास हिसाब रहता है। इंडिविजुअल फर्म में हो या फिर आपको फर्म में हो, इंडिविजुअल केस में आपका आ जाता है या फिर आपको अलग से फर्म में आ जाता है, या किसी भी आपको ट्रांजैक्शन का जो रिलेटिंग होता है, आप किसी भी प्रकार से ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी चीज आपको एक पर्सनल अकाउंट में आता है। लेकिन वहां पर आपको ध्यान देना है कि उस सारे का आपको व्यक्तिगत होता है। जैसे आपको बता दें कि जैसे राम से अकाउंट हो गया, राम का अकाउंट जब आता है वो आपको पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कैसे आता है, फिर आपको बैंक भी आ जाता है तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कैसे आता है, हम इसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अकाउंट पर्सनल अकाउंट जो होता है, अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल और फर्म, आप इंडिविजुअल या फर्म के माध्यम से आप काम करते हैं, कंपनी के किसी भी प्रकार से आप काम करते हैं, वो सारे चीज पर्सनल अकाउंट होता है। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग आपके पास इंडिविजुअल होना चाहिए या फर्म के माध्यम से होना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट जो होते हैं ये आपको किस तरह से आपके अकाउंट होते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देंगे देयर आर, आप पता है क्वेश्चन की कितने प्रकार से होते हैं, तो देयर आर यहाँ पर बताना है कि 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ये जो अकाउंट आपके होते हैं ये आपको 3 तरह से होते हैं, ठीक है। एक में आपको जो आता है आपका नेचुरल अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद यहां से हम बात कर लेते हैं
जो 2 नंबर आपको अकाउंट आता है, ये आपका अकाउंट हो जाएगा नेचुरल पर्सन अकाउंट हो गया। दूसरा में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको आता है यहां से आर्टिफिशियल आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम 3 नंबर का बात कर लेते हैं तो ये आपको रिप्रेजेंटेटिव आता है। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी जो ये पर्सनल अकाउंट होते हैं वो आपका 3 तरह से होते हैं। एक आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, दूसरा का आर्टिफिशियल हो जाएगा और तीसरा का आपका जो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल आपको अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव आपको किस तरह से। तो आप देख लेते हैं पहले नेचुरल आपको पर्सनल अकाउंट है, यहाँ से आपका डिफिनेशन लिखते हैं कि नेचुरल आपका क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम देखते हैं यहाँ से। तो इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो आता है आपको यहाँ पे देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि नेचुरल जो पर्सनल अकाउंट है ये आपको देखिए आता है कि द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपको आता है द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बैंक्स। आपको अभी बताया है कि जैसे आपको इसमें रिलेटिंग टू इंडिविजुअल या फॉर्म में काम करिए, आप किसी प्रकार से इंडिविजुअल या फॉर्म में आता है वो आपको पर्सनल अकाउंट आता है। तो सारे ये आपका इंडिविजुअल और फॉर्म्स में ये तीनों आपको पार्ट में बांटा गया है। तो इसमें आपको 3 जो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ से द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बैंक्स एज राम अकाउंट, रमेश अकाउंट, मोहन अकाउंट या एनीवेयर सीता अकाउंट, एनीवेयर आप कुछ भी अकाउंट का बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी आता है तो ये हो जाता है द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बैंक्स आज राम अकाउंट, रमेश अकाउंट एंड द मोहन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से अगर अकाउंट से आता है ये सारे चीज ये अकाउंट आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, आर्क और नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसी को हम लोग आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, मोहन अकाउंट, रमेश अकाउंट, एनीवेयर किसी का भी अगर नाम आता है ये सारे से आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको नाम आ रहा है आपको ध्यान देना है कि नाम जो आ रहा है ये नाम ही पर्सनल अकाउंट में किया जाता है और भी कुछ वस्तु जो है आपको पर्सनल अकाउंट में आता है। तो जितने नाम आता है वो सारे आपको पर्सनल अकाउंट में आता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखिए ये 2 में आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बैंक्स। यहाँ पर आपको लिमिटेड, यहाँ पर एक लिमिटेड कंपनी जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको लिमिटेड कंपनी होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू, इसमें भी आपके अकाउंट वैसे है जो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें सारे चीज में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन करने का आपको रूल अलग अलग दी गई है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन करते समय आपको सिर्फ वहां पर ध्यान क्या देना है कि आपका जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो किस फॉर्म में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपका जैसे आपने डेबिट कर रहे हैं, आप किस फॉर्म में डेबिट कर रहे हैं, आपको पैसा डालना तो डेबिट कर रहा है और क्रेडिट करना है, दो ही आपको कार्य करना है, एक डेबिट एक क्रेडिट करना है। बशर्ते आपको ध्यान देना है कि जब भी बिजनेस अकाउंट के अंतर्गत हम काम करते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं, पैसा जमा किया हुआ पैसा आप निकाल को दे रहे हैं, या फिर आपके पास पैसा उसको लोन दिया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो पेमेंट है उसको कमीशन दिया जा रहा है, बैंक में किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग आपको आता है। तो सारी चीज को डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट यही जानना है। डेबिट और क्रेडिट क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले आप ये देख लीजिए किस तरह से आपको आता है। तो राम से अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता गीता जितने अकाउंट आते हैं उसको प्रश्न आते हैं, यदि नाम जितने होते हैं सब आपको प्रश्न आर्टिफिशियल में प्रश्न आपको में आ जाता है नेचुरल में। अब आता है कि आरटीएल जो आर्टिफिशियल होते हैं वो आपको पर्सनल अकाउंट देते हैं। तो आर्टिफिशियल जो पर्सनल अकाउंट आता है ये अकाउंट रिलेटिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग यहाँ पर दे रहे हैं कि आपका जितने आप अकाउंट ट्रांजेक्शन में काम करते हैं, आपको जितने भी आपको रिलेटिंग वर्क आता है सिर्फ उसमें होना चाहिए लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, लिमिटेड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या बताता है, द अकाउंट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लिमिटेड कंपनी। आपके पास लिमिटेड कंपनी यहाँ से होना चाहिए, जैसे बैंक लिमिटेड हो गया, फॉर्म एक लिमिटेड, इंस्टीट्यूशन एक लिमिटेड, क्लब आपका लिमिटेड, ये सारे चीज आपको लिमिटेड है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर जो आता है वो आपके कंपनी बैंक हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, इंस्टीट्यूशन होता है, क्लब होता है इत्यादि और भी आपको आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जेपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, केबीएस केंद्रीय विद्यालय आपको होता है। ये सारे चीज इस तरह से अगर आपको नाम आता है वो सारे आपको क्या हो जाते हैं, तो ये आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत
आते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो पर्सनल अकाउंट होते हैं आपको इस तरह से होते हैं। ठीक है, बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपको बोलना है कि रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो किस तरह से आपका होता है। यहाँ से तो द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पर रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस, यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड इनकम। आपको सिर्फ ध्यान देना है ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसमें अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, इसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इसमें भी होता है, सेव, रिकॉग्नाइज, एनीवेयर, सारा चीज होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है, इनकम का मतलब जो आय होता है। तो आपने कितना एक्सपेंसेस किए, कितना इनकम किए, ये सारे चीज आपका क्लासिफाइड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत चला जाता है। तो नॉमिनल इसके बाद आपको पढ़ाना, इसलिए ज्यादा डिफिनेशन नहीं लेके आपको नॉमिनल बताएंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से पर्सनल आर्टिफिशियल जो आपको आता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में आता है या फिर किसी भी नेचुरल में आता है, आप किसी भी अगर फॉर्म में आपको अकाउंट आ रहा है तो वहां से ये सारे चीज को ध्यान देना है। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इसमें जो आपका रिलेटिव काम होता है वो एक्सपेंसेस और इनकम का ही काम होता है। ठीक है, ये आपका एक्सपेंसेस खर्चा, इनकम हो गया आय। इसी के आधार पर जितना आपका खर्चा हो गया, जितना आपका इनकम हो गया, वो सारे चीज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। आर्टिफिशियल में ये लिमिटेड कंपनी होता है, जितनी कंपनी आपका लिमिटेड होगा, लिमिटेड का नाम आएगा वो आपको आर्टिफिशियल में आ जाएगा। और नेचुरल में जितने नाम आता है, राम से भीतर से किसी के भी अगर नाम आता है वो सारे चीज क्या होता है आपका ये नेचुरल पर्सन में आता है। तो नेचुरल पर्सन में आपका जितने नाम होता है आता है। आर्टिफिशियल में अगर हम बात करेंगे तो लिमिटेड कंपनी जितने होते हैं वो आर्टिफिशियल के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जो आपको 3 नंबर पर आता है वो किस तरह से आपका होता है। रिप्रेजेंटेटिव जब पर्सनल अकाउंट आता है तो वो आपको क्या होता है, तो सिंपल उसमें एक्सपेंसेस और इनकम होता है। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो आपका एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाता है। 2 नंबर में जब आता है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। 3 नंबर में जो आपका आता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो आपको जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें आपको क्या बताना है, तो सिंपली आपको जितने नाम आता है वो सारे चीज नाम आपको पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, वही आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। और जो आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं वो सारे कंपनी का लिमिटेड नेम, जितने कंपनी लिमिटेड होती है वो आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो जाते हैं एक्सपेंसेस और आपका इनकम आते हैं। ठीक है, ये आपका पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ये चीज है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ से आपका इम्पर्सनल अकाउंट जो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं और हम बात कर लेते हैं आपका इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। ये आपको आता है इम्पर्सनल अकाउंट 2 में आप देख लेते हैं इम्पर्सनल अकाउंट का आता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आपने देखे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो इम्पर्सनल अकाउंट है अकाउंट, यहाँ पर आता है अकाउंट विच आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ पर्सन आर नो एज इम्पर्सनल अकाउंट। आप ऐसे डिफिनेशन को ले सकते हैं। तो यहाँ से अकाउंट विच आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ पर्सन आर नो एज इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें आपको ध्यान देना है कि इम्पर्सनल जो अकाउंट होते हैं व्यक्तिगत, इसमें नाम के लिए कोई चर्चा आपको नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ पर्सन इज नो इम्पर्सनल अकाउंट, आपका कोई भी नाम की इसमें चर्चा नहीं की जाती है। साथ ही आपको ध्यान देना है कि जितने नाम आते हैं वो सब आपको डेबिट क्रेडिट यानी इनकम यानी आपको एक्सपेंसेस यानी या फिर लॉसेस एनीवेयर, यही सब आपको इसमें इम्पर्सनल के अंदर जाते हैं। एनी अकाउंट अदर देन पर्सनल अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड, ये कह रहा है कि आपको कि कोई भी अगर अदर अकाउंट आते हैं, जैसे इसमें आपको कुछ अकाउंट अदर है जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल जो अकाउंट आपको बढ़ता है वो रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको पर्सनल अकाउंट इसमें अगर नहीं आता है या पर्सनल अकाउंट कोई भी से भाग आ जाता है वो सारे चीज को हम लोग इम्पर्सनल में ही चेंज कर देते हैं। यानी आपको डिफिनेशन देना है अकाउंट विच आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ पर्सन आर नो एज इम्पर्सनल अकाउंट। यानी सिंपल आपका जो ये इसमें नेम ऑफ पर्सन वो सिर्फ जो होते हैं वो इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपको यह बता नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ पर्सन, इसमें आपको कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं आता है। लॉसेस, एक्सपेंसेस या फिर डेबिट क्रेडिट जितने होते हैं वो सब नाम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो सब आपको खर्चा होता है या फिर हानि चला गया या फिर लाभ हो गया या फिर आपको इस तरह से जितने अकाउंट्स आते हैं ये सारे से आपको इम्पर्सनल आते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इम्पर्सनल जो दिया गया ये नाम दिया गया है, काम जो होगा वो रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट पर होगा। ये आपको सिर्फ दिया गया इसमें इम्पर्सनल कि व्यक्तिगत खाता होगा, लेकिन काम हमको करना है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पर। जैसे आपको आएगा कि इम्पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के हैं, तो आपको सिंपल वहां से बता देना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इम्पर्सनल अकाउंट जो है आपको दो तरह से है, एक में हो जाएगा आपका रियल अकाउंट और दूसरा का अगर बात कर लेते हैं ये हो जाएगा आपको नॉमिनल अकाउंट। अगर ये आप अकाउंट अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो समझिए आपका ये टोटल अच्छी तरह से आपको टैली समझ में आ जाएगी, बशर्ते आपको ये आपका अकाउंट जाना, ठीक है। हम यहाँ से बात कर लेते हैं रियल अकाउंट क्या है, ठीक है। अकाउंट रिकॉर्डिंग, तो यहाँ सबको आता है रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट में आपको यहाँ बताना है कि द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन टू थिंग्स विच कैन सी एंड टच, इट्स कॉल्ड रियल अकाउंट। आपको रियल अकाउंट बताना है कि वैसे अकाउंट रिकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आते हैं वो ट्रांजेक्शन के अंतर्गत जिसमें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। यानी आपको रियल अकाउंट का अगर डिफिनेशन देना है तो रियल अकाउंट इज ए कैन बी आपको सी एंड टच, आप उसको देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो वैसे आपका अकाउंट जो ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू सकते हैं। यहाँ पर देखिए द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर आपको दे रहे थे अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। आप जो अकाउंट रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आप ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो आप उसे विच कैन सी, यहाँ पर आप देख लीजिए देख सकते हैं, एंड टच आप छू भी सकते हैं, वो सारे से आपको रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट मतलब आप समझिए कि जिसे हम देख सकते हैं अकाउंट आपका ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आप जो लेनी देनी कर रहे हैं वो आपको ट्रांजेक्शन, आपको ध्यान देना है कि अकाउंट आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के अंतर्गत हम उसे देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। यानी जब आप लेनी देनी कर रहे हैं या डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आपका रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। जब हम उसको देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल अकाउंट बोलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए फर्नीचर अगर आता है तो फर्नीचर की बात कर ले तो आप फर्नीचर को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। कैश की बात करते हैं तब भी आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। गुड्स अगर हम माल की यहाँ बात करते हैं तब भी आप देख सकते हैं गुड्स के बारे में। कार को भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। मशीनरी को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। किसी ऐसे कई सारे पार्ट्स आते हैं जो आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे आपको रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। वो सेम आपको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसे आप रियल अकाउंट बोल दीजिए। लेकिन वही अगर नॉमिनल की हम बात कर लेते हैं तो आप देख नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। ऐसे करके आपको डिफिनेशन देना है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि फर्नीचर जो है आपको ये रियल अकाउंट में आता है। बिल्डिंग हो गया, कैश, फूड, कार, मशीनरी, ये सारे आपको रियल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात कर लेते हैं द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लॉसेस, इसमें आपको देखिए आप जो भी अकाउंट में अगर काम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो किसके रिलेटिव होने चाहिए, लॉसेस। आपका लॉस अगर जा रहा है या फिर आपको एक्सपेंसेस यानी आप खर्चा कर रहे हैं या फिर कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, यानी आपको इसमें खर्चा हो रहा है, आपका पास आय हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये सारे चीज अगर हो रहा है उसमें वी कैन एंड सी टच, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैन सी एंड टच, आप उसको देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते, ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो आपका अबाउट आर नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि उसमें ओनली फॉर आप फील कर सकते हैं जो आपके उसमें अंतर्गत अबाउट आप काम कर सकते हैं। मतलब किसी प्रकार जितना काम करेगा बहुत जितना होता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैन सी एंड टच, आप इसको देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। वो सारे चीज आपको क्या होता है तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि जैसे सैलरी, आप किसी को सैलरी देते हैं तो क्या आप उसको छू सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं कि सैलरी हमने अकाउंट में भेज दिए या फिर सैलरी उसको पेड कर दिया किसी माध्यम से, आपको बैंक के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से आप उसको पे करते हैं। रेंट दिए हैं, रूम का रेंट दिए हैं, आपने पेड किया तो रूम का रेंट दिए हैं, किसको रूम को नहीं दिए, हम किसी दूसरे के माध्यम से दिए, इसके बारे में बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे। तो रूम आपने जो रेंट दिए हैं वो आप वही फील कर सकते हैं कि हमने रूम रेंट दिए हैं, लेकिन रूम रेंट क्या, रूम में आप रहा तो उसको थोड़ा ना दिए हैं, रूम रेंट दिए। वैक्स आपने मजदूरी दी, आपको वैक्स मतलब मजदूरी था, आपने मजदूरी दिए हैं, तो मजदूरी दिए हैं, काम जो करे हैं उसका आपको मजदूरी दिए हैं। कमीशन दिए हैं, आपने जो उसका जो कमीशन होता है, जो दलाली होता है, वो आपने कमीशन दिए है, लेकिन आप कमीशन दिए हैं, इस तरह से कमीशन दिए हैं, आप जो दलाली अपने काम करवाए हैं वो काम की कमीशन दिए हैं, तो डायरेक्ट आप इसे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका नॉमिनल हो जाएगा। इंटरेस्ट आपने जो ब्याज दिए हैं, फिर इस तरह से आपको कई सारे जो सवाल आता है यहाँ से, ये सारे चीज आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो इसमें एक्सपेंसेस, इनकम और लॉसेस, यानी आपके पास हानि हो रहा है, खर्चा हो रहा है, चाहे आय हो रहा है,
ये सारे चीज इस तरह से अकाउंट, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए बहुत सारा अंतर है, यहाँ पर ध्यान रखना है। एक्सपेंसेस, इनकम और लॉसेस, इसके अंतर्गत जो भी कार्य होगा आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। साथ ही अगर आप सिर्फ फील कर सकते हैं, सैलरी, रेंट, वैक्स, कमीशन, इंटरेस्ट, इसी बहुत सारे होते हैं, ये सारे चीज आपको क्या आता है, तो नॉमिनल अकाउंट आता है। ठीक है, आप जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका रियल अकाउंट, जिसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में आप देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, और ये आपका नॉमिनल अकाउंट में ओनली फॉर फिल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको आता है। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखना है आपको कि इसमें सब आप डिफिनेशन याद करके, जो भी आपको डाउट डिफिनेशन से फिर से क्वेश्चन करिए, आपको हम बताते हैं यहाँ से। तो ये आपका रियल अकाउंट हो गया। हम ये तीनों के आपको पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हम तीनों का रूल लिखवाते हैं, आपको अच्छी तरह से डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। देखिए, आपको यहाँ से रूल लिखवा रहे हैं, तो रूल जो है आपको किस तरह से आप हम रूल लिखवा बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट के लिए। ठीक है, यहाँ से मेरा आ जाएगा रूल्स ऑफ अकाउंट। रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे, ये अकाउंट के कितने रूल होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम रूल समझ में आ जाएगा अकाउंट के, आपका जितने रूल होते हैं, अगर आपको रूल समझ में आ जाएगा तो आपका किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। यानी टैली में सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो 60% से ज्यादा भाग आपको रूल्स ऑफ अकाउंट में ही आता है। ये अगर आप अकाउंट का रूल सीख जाते हैं, आपको टैली में किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन करने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको हम रूल देख लेते हैं एक मिनट। जैसे यहाँ पर आपको रूल्स ऑफ अकाउंट में एक में आता है कि जैसे हम पर्सनल अकाउंट का रूल देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। ये पर्सनल अकाउंट का जो आपको नियम कहता है, ये हो जाएगा आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यहाँ पर आपको बात करेंगे, ये पर्सनल अकाउंट आपको बताता है, पर्सनल अकाउंट आपको ये बताता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कि यहाँ पर जो रिसीव करने वाले होंगे वो आपका डेबिट हो जाएंगे और जो देने वाले होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। यानी आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर लिख देंगे कि पाने वाला जो होता है, आप हिंदी में आप लिख देते हैं कि पाने वाला को क्या करेंगे, पाने वाला को डीआर करें, डेबिट करें। यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट डेबिट करें, मतलब डी आर हो गया आपका डेबिट, इसका हम लोग पूरा बोलते हैं, इसको डेबिट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये आपका हो जाएगा देने वाला हो जाएगा, देने वाले, तो देने वाला को क्या करेंगे, सीआर बोलिए। क्या बोलिए, आपको सीआर बोलिए, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इसको क्रेडिट करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये हो गया पर्सनल अकाउंट में जो होता है नियम पर्सनल अकाउंट के, इसका होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको सिंपली वहां पर ध्यान देना है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये आपके सूत्र है। आप समझिए कि पर्सनल अकाउंट के जो नियम है, रूल है, मतलब ये आपको फार्मूला है। फार्मूला आप याद कर दीजिए, आपको तीन तरह से ही फार्मूला, तीन ही फार्मूला इससे मिलेगा आपको। तीनों फार्मूला अगर याद कर जाते हैं तो समझिए कि आपके पास जो टैली का जितने ट्रांजेक्शन आएगा, आप किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए, अकाउंट पढ़ने के लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा, आपको 1 से 2 साल आपको अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, काफी समय लगता है। बिजनेस स्टडी के लिए आपको अकाउंट सीखना, सारी चीज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग टैली पढ़े तो टैली में जितने जरूरियात की चीजें हैं वही चीज पढ़ेंगे। जैसे आपको जितने हमको अकाउंट से लेना है वो चीज लेंगे, बाकी हमको ट्रांजेक्शन ही सीखना है, सबसे ज्यादा हमको ट्रांजेक्शन सीखेंगे। तो जब ट्रांजेक्शन सीख लेंगे, ट्रांजेक्शन करने आ जाएगा, तो हम लोग बैट सीखेंगे, बैट कैसे निकाला जाता है, टीडीएस कैसे निकाला जाता है, फिर आपको जो जितने टैक्सेस होता है कैसे टैक्सेस निकाला जाता है। और इसके बाद टैक्सेस जब निकालने लगेगा तो कोई भी आप टैक्सेस कंपनी में काट सकते हैं। जैसे अभी के डेट में आपको सबसे ज्यादा जीएसटी चलता है, तो पहले भी जीएसटी चलता था, गुड सर्विस टैक्स तो सबसे पहले चलता था, लेकिन उसके जो था वो लोग कम जानते थे और उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा आपको एक नंबर पे आता है कि जीएसटी काटना अनिवार्य है और जीएसटी सीखना भी अनिवार्य है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जब हम लोग सीख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से जीएसटी भी हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपको पर्सनल अकाउंट है, ये डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी आपको पाने वाला को डेबिट कर दीजिए और जो देता है उसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, सीआर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पाने वाला को डीआर कर दीजिए और देने वाला को सीआर कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के। यहाँ पर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 1000 बाई कुणाल। आपको यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा कि पाइड टू रॉबी ऑफ आरएस 1000 बाई कुणाल।
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए जब कोई भी व्यक्ति आपस में अगर अपना खरीदारी कर रहे हैं या लेनी देनी कर रहे हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बताते हैं कि रवि एक नाम है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या है, कुणाल जो है ये क्या है आपको पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ से आपको पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पेड टू रवि, रवि जो आता है ये पर्सनल अकाउंट है, और कुणाल भी जो है ये भी आपको पर्सनल अकाउंट है। आपको क्वेश्चन पर ध्यान देने योग्य बात है कि पेड टू रवि ऑफ RS 1000 बाई कुणाल रवि को पेड किया जा रहा है बाई के द्वारा, मतलब किसके द्वारा, ये आपका देखिए यहाँ पर, तो ये हो जा रहा है के द्वारा, किसके द्वारा, के द्वारा, किसके द्वारा, कुणाल के द्वारा, कुणाल के द्वारा रवि को पेड किया जा रहा है कितना, 1000 रुपया। इसमें कैश आ गया यहाँ पर 1000 रुपया। चर्चा किसका किसका हो रहा है, रवि और आपका कुणाल का। तो आप यहाँ पर सॉल्व करते समय यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर लिखना है ट्रांजेक्शन, यहाँ पर लिखना है आपको ट्रांजेक्शन बिटवीन किसका, कुणाल टू रवि या रवि टू कुणाल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुणाल टू रवि, मतलब कि कुणाल और रवि के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कुणाल हो जाएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और ये आपका रवि भी जो हो जाएगा, ये आपका रवि आपका ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, डाउट है किसी को, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि कुणाल के द्वारा पैसा 1000 रुपया दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कुणाल अकाउंट, क्योंकि कुणाल एक अकाउंट हो गया, तो कुणाल अकाउंट यहाँ पर लिख देना है 1000। ठीक है, ये हो जाएगा क्या चीज, कुणाल दे रहा है, तो यहाँ से आपका देने वाला जो इसके द्वारा किसको जा रहा है, रवि के पास आ रहा है। यहाँ पर डेबिट पहले बना लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रवि, यहाँ पर रवि लिख लेते हैं, रवि अकाउंट हो जाएगा 1000 डेबिट हो जाएगा, और 2 कुणाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुणाल, तो कुणाल यहाँ पर आ जाएंगे 1000 लिखना है क्योंकि आपको दर्शाना है, और यहाँ पर 1000 CR हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको देखना है पेड टू रवि ऑफ RS 1000 बाई कुणाल, कुणाल के माध्यम से रवि को मिल रहा है, तो इसमें पाने वाला को डेबिट करेंगे, तो रवि पा रहा है तो डेबिट हो गया, और जो देने वाला वो CR कर देंगे, तो कुणाल दे रहे हैं यहाँ पर, तो कुणाल अकाउंट ये आपका CR हो जाएगा। बिंग्स में आप डाल सकते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन, बिंग्स में डाल सकते हैं क्या है, रवि टू कुणाल कैश। तो यहाँ पर लेनी देनी के काम हो रहा था, कौन किसको दे रहा है, एक डेबिट हो जाएगा और एक आपका क्रेडिट हो जाएगा सिंपली। लेकिन ध्यान वहां पर देना है कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा, तो वहां पर रवि आपका डेबिट होगा या फिर आपका कुणाल डेबिट होगा, इसी पर आपको ध्यान देना है। बाकी आपको रवि और कुणाल के बारे में चर्चा अगर होगा या किसी भी नाम के दो को चर्चा होगा, तो एक लेगा और एक आपको देगा, तो वहां पर जब आ गया तो एक ले रहा है और एक यहाँ पर दे रहा है, तो रवि यहाँ पर कुणाल के द्वारा रवि को दिया जा रहा है, तो कुणाल आपको क्रेडिट हो जाएगा, इसको मिल रहा है तो रवि डेबिट, और ये दे रहा है इसके पास से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन है, इसको बना के ट्राई करिए। सीता पेड टू रीता ऑफ RS 5000 एंड पेड टू मोहन ऑफ RS 5000 बाई अनीस, पेड टू रीता ऑफ RS 1500 बाई अनीता, और पेड टू मोहन ऑफ RS 500 बाई श्याम। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आप बना के ट्राई करिए, आपको देखिए क्वेश्चन बना के किस तरह से आपको बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे नहीं बन रहा तो फिर से इसको हल करके आपको बना देंगे, हल करके आप देखिए, ट्राई करिए कैसे आपको ये क्वेश्चन है। 2 नंबर ये जो आपका है पर्सनल अकाउंट का रूल सीखे। अब हम देखते हैं यहाँ पर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल जो है आपको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर हम रूल की बात कर लेते हैं। ये आपका होता है कि डेबिट वाट कॉम्स इन, ठीक है, कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, ठीक है। आपको यहाँ से रियल अकाउंट के रूल बात करना है कि डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, यानी आपको डेबिट बोलेंगे कॉम्स इन, मतलब कि आपके पास अगर आ रहा है किसी भी माध्यम से तो डेबिट हो जाएगा, अगर आपके पास से गोज आउट जा रहा है तो वहां से आपको क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। यानी सिंपल आपको ध्यान देना है
कि रियल अकाउंट जो होता है आपके पास किसी भी माध्यम से अगर आ रहा है, कुछ भी अगर संपत्ति आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो आपका डेबिट हो जाएगा। अगर आपके पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें अगर हम लिख सकते हैं कि आने वाले संपत्ति को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी यहाँ पर लिख देंगे कि आने वाले संपत्ति, तो आने वाले इतने हैं। ठीक है, आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करें। कोई भी संपत्ति हो तो आने वाले को क्या करें, डेबिट करें। अगर आपके पास से जा रहा है तो जाने वाले को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जाने वाले को क्रेडिट करें, यानी यहाँ पर सीआर करें। तो इस तरह से अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट, अगर जा रहा है तो क्रेडिट। किसमें, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गोल्ड रिंग ऑफ RS 9000। तो आपने यहाँ पर क्या किया, गोल्ड रिंग ऑफ RS 9000 आपने परचेस किए, परचेस यानी खरीदे। क्या खरीदे, गोल्ड रिंग खरीदे। कितना खरीदे, तो आपको 9000 रुपया खरीदे। तो यहाँ पर आपको जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट हो जाएगा ये आपका, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर आपको बनाना है ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपको ध्यान देना है ट्रांजेक्शन बिटवीन गोल्ड रिंग ऑफ कैश। ये तो आपका हो गया कैश, 9000 पे कैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोल्ड रिंग टू कैश। ये यहाँ पर हो रहा है कैश के बारे में चर्चा हो रहा है, गोल्ड रिंग और कैश की। तो रियल अकाउंट में संपत्ति आता है, आपको बताए थे। तो यहाँ से गोल्ड रिंग और टू कैश, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए गोल्ड रिंग एक अकाउंट हो जाएगा। यहाँ से आपको 9000 आपके पास क्या आ रहा है, तो 9000 रुपया के क्या आ रहा है, आपका गोल्ड रिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो गोल्ड रिंग अकाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू आपका जो हो जाएगा कैश, कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट 9000 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपके पास परचेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, गोल्ड रिंग। आपने कैश देकर कोई सामान कर दे यानी गोल्ड रिंग कर दे, तो आपके पास आ क्या रहा है, गोल्ड रिंग आ रहा है। आपके पास से जा क्या रहे, तो कैश जा रहा है। तो जो चीज आपके पास आएगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो चीज आपके पास से चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो गोल्ड रिंग आपके पास से आ रहा है और कैश आपको जा रहा है, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि कैश जो होता है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट रहता है, इसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम मेजरमेंट जब सिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैश का आपका मेजरमेंट नहीं बनता, ऑलरेडी बना रहता है, खाली ट्रांजेक्शन पे ऑलरेडी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी बना रहता है। तो यहाँ से हम ध्यान देंगे कि परचेस जो हो गया आपका गोल्ड रिंग कर लिए, आपके पास गोल्ड रिंग आ रहा है, कैश आ रहा है, तो गोल्ड रिंग अकाउंट आपको 9000 रुपया डेबिट हो जाएगा और कैश आपको 9000 रुपया का हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 9000 आपको गोल्ड रिंग, कैश डेबिट, और कैश हो गया आपको 9000 क्रेडिट हो गया। तो आपको 9000 के जो आपने गोल्ड रिंग कर रहे तो गोल्ड रिंग आपके पास आ गया और कैश आपके पास से चला गया। डाउट है? यहाँ से किसी को भी अब डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, फिर से आपको समझाएंगे। यानी आप रियल अकाउंट का रूल याद रखिएगा, आप किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, तो आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज, किसी भी प्रकार से अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट, और किसी प्रकार से आपके पास जा रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से नॉमिनल अकाउंट। इनकम और प्रॉफिट गोइंग, ठीक है। तो यहां से डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स इनकम और प्रॉफिट। आपको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आप सिंपल ध्यान देना है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कि डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी आपका वहां से खर्चा हो रहा है या फिर लॉस चला गया तो उसको डेबिट करना है। थोड़ा सा इसमें उल्टा है, आपको ध्यान देना है कि डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके पास यहाँ पर डेबिट करते समय ध्यान देना है कि एक्सपेंसेस खर्चा कर रहे हैं
या फिर आपके पास लॉस चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में डेबिट हो जाएगा। एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स, एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स, यहाँ पे प्रॉफिट एंड इनकम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्रेडिट द ऑल टाइप्स, यहाँ पर इनकम और प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट और इनकम। तो प्रॉफिट और आपके पास इनकम हो रहा है तो उस समय क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपके पास फायदा हो रहा है, ठीक है, आय हो रहा है, तो उस समय क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा सा ये आपका अलग है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको सिंपल नॉमिनल अकाउंट का जो अगर डिफिनीशन आएगा तो पहले डिफिनीशन हमने बता दिए थे, पर्सनल अकाउंट के भी डिफिनीशन आएगा तो डिफिनीशन बता दिए थे, और रियल अकाउंट का भी डिफिनीशन हमने बता दिए थे। अगर हम बात कर लेते हैं ये सारे डिफिनीशन के अलावा अगर रूल आता है तो रूल आप कैसे याद करेगा, तो दो रूल आपको क्लियर करवा दिए हैं। सारा रूल है आपको नॉमिनल अकाउंट का है, तो डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, खर्चा और आपका वहां पर हानि हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स, क्रेडिट द ऑल टाइप्स इनकम और आपका प्रॉफिट। अगर आपके पास आय हो रहा है या फिर आपको फायदा हो रहा है, वहां से प्रॉफिट हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि डेबिट द ऑल टाइप एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा है या आपके पास से लॉस हो जा रहा है, तो हो जाएगा डेबिट। और यहाँ से क्रेडिट द ऑल टाइप्स, आपका इनकम हो जा रहा है, आय और प्रॉफिट हो जा रहा है, तो उसको कर देंगे आपका क्रेडिट, यहाँ से कर देंगे। जैसे यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन एक बना लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ सब क्वेश्चन है कि रिसीव सैलरी ऑफ RS 5000 बट मिस्टेक फाइल टू रूम रेंट। आपने वहां से क्या किए कि आपने रिसीव किए, ये आपने रिसीव किए, क्या रिसीव किए, सैलरी आपने रिसीव किए, लेकिन आपके कितना था, 5000 रुपया था, बट आपके मिस्टेक से रूम रेंट पेड हो गया, ठीक है, या मिस्टेक से आपका SBI में चला गया, मिस्टेक से आपका पैसा कहीं भी चला गया, लेकिन आपने तो रिसीव सैलरी किए हैं, आपका वहां पर नुकसान गया, तो इसमें देता है डेबिट ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस और लॉसेस। आपका यहाँ पर लॉस गया, सिंपल दिखा रहे हैं कि आपने सैलरी को रिसीव किए लेकिन मिस्टेक से आपने रूम रेंट वहां से पेड कर दिए, मिस्टेक से आपने रिसीव किए और गलती से रूम रेंट पेड हो गया। आपने सेलेक्ट मेथड किए, आपने रिसीव किए, लेकिन वहां से आपका जब रिसीव करने का मेथड था वो कहाँ पर चला गया, रूम रेंट में चला गया। तो आपका वो फायदा हुआ, घाटा नहीं हुआ, आपका रेंट पेड हुआ, वहां से आपका रेंट पेड हुआ तो कमी हुआ, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन बनाना है कि जब आपको ऐसा ट्रांजेक्शन आता है, इस तरह से गलती हो जाती है, तब उसको हम कौन से अकाउंट के अंदर रखेंगे, यानी उसका जो मेजरमेंट बनाएंगे और उसका जो हम लोग हिसाब रखेंगे वो कैसे रखेंगे, यहाँ पर हिसाब रखना है आपको। वहां पर इतने पेमेंट आपको फंस गया, पेमेंट आपको ट्रांसफर हो गया, पेमेंट आपको कट गया, इसमें सैलरी कुछ भी हो गया, आपका वहां पर घाटा नहीं जा रहा, आपने आप ही के कारण से वो सारा पैसा कट रहा, आ रहा जा रहा है, लेकिन आपको ट्रांजेक्शन वहां पर सही करना है, ठीक है। तो यहाँ से रिसीव सैलरी ऑफ RS 5000 बट मिस्टेक पेड टू रूम रेंट, आपका रूम रेंट वहां पर हो गया। आप इसको सर्च करिए, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखे ट्रांजेक्शन बिटवीन, ठीक है, ट्रांजेक्शन बिटवीन सैलरी टू, अब मिस्टेक से रूम रेंट की चर्चा करेंगे, रूम, ठीक है, ट्रांजेक्शन बिटवीन सैलरी टू रूम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन सैलरी टू रूम रेंट या रूम रेंट टू सैलरी, आप उसको लिख सकते हैं रूम रेंट या सैलरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा डेबिट द आपने एक्सपेंसेस लॉसेस, आपके पास यहाँ पर खर्चा हो गया, ठीक है, और लॉस चला गया। आपका जो था सैलरी अकाउंट था वो क्या चला गया, लॉस सैलरी अकाउंट था, आपका वहां पर क्या हुआ, लॉस जा रहा है, तो सैलरी अकाउंट कितना लॉस किया आपको 5000, तो क्या हो जाएगा डेबिट और रूम रेंट टू रूम रेंट जो हो जाएगा वो उसको क्या हो रहा है, रूम रेंट को आपको क्या हो रहा है, तो उसको इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए 5000 यहाँ पर डाल देंगे और उसको डाल देंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल टाइप्स इनकम, इसके पास इनकम हो रहा है। अगर इसमें लिख दीजिएगा आपको अच्छी तरह समझ जाएगा, बीच से लिख दीजिएगा रिसीव टू सैलरी, यानी आपने सैलरी रिसीव किए थे लेकिन आपने भर दिए किसको, रूम रेंट को भर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको आता है यहाँ पर, तो ऐसे अकाउंट्स में अगर इस तरह से अगर डेबिट क्रिएट करने के लिए आता है तो ऐसे आप बना सकते हैं।